अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर। और जैसे कि आज है 1 जनवरी 2026, तो 1 जनवरी 2026 में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके फैक्ट भी चेक करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिएगा शुरू करते हैं। तो सभी प्यारे साथियों, आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आपको आपके जो अचीव करना चाहते हो वो उसको फुलफिल करे। इसी शब्दों के साथ आपको पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिएगा पहली क्लास का पहला क्वेश्चन। हाल ही में अजय सिंघल को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है। हाल ही में अजय सिंघल को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? और ये हैं हमारे जो अजय सिंघल हैं, जो कि आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं और हाल ही में इन्हें हरियाणा का डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, झांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरवेज में राफेल जेट उड़ान भरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। ये हरियाणा से रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो हाल ही में डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसने क्या करा है, जो पारंपरिक डाक सेवा थी उसको इसने बंद कर दिया है, क्योंकि इसमें 90% से अधिक की गिरावट आ गई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे एफसीआई का प्रमुख बनाया गया है? तो हाल ही में आर के अग्रवाल, और यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये है आर के अग्रवाल, इनको एफसीआई का प्रमुख बनाया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई हैं। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। आईआईएफएल फाइनेंस के बीपी कानूनगो को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जादव बनी है। और रवि रंजन ने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जो है अपना कार्यभार संभाला है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो हाल ही में साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जो बनी है वो बनी है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, तो काम्या कार्तिकेयन ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो हाल ही में राकेश अग्रवाल को एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला है। ये है हमारे
राकेश अग्रवाल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त यानी कि बनाया गया है, नियुक्त किया गया? तो हाल ही में आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय ब्रिगेड बनाई है। बिहार की गोगा बिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। एशिया का प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना में आयोजित हुआ है। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये हस्तांतरित किए हैं। न्यायमूर्ति पीबी वजंत्री ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर यानी कि WFM बनी है। ठीक है, ये बिहार से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई है? तो हाल ही में गांधीनगर में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली सरकार किस IIT के सहयोग से AI आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी? तो हाल ही में IIT कानपुर के थ्रू AI आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IIT पटना रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने AI लैब असिस्टेंट नामक AI प्रणाली विकसित की है। IIT मुंबई ने सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइन ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। इंडिया AI मिशन IIT मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव आयोजन करेगा। IIT भिलाई ने इमारतों का सह तापमान नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है। दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C. ने IIT गांधीनगर के साथ साझेदारी की है। ये IIT से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में S. कृष्णा स्वामी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हाल ही में S. कृष्णा स्वामी का निधन हुआ है, वे एक फिल्म निर्माता थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा और यह है S. कृष्णा स्वामी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो हाल ही में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है खड़ी करी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान की बात कर लेते हैं। तो जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की घोषणा की है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच हुआ है। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवाजाकी कारिवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया है। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोजावा बनी है। साने ताकाइची जापान की पहली प्रधानमंत्री बनी है। 20वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो में आयोजित की गई है। ये जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा कौन से पदक इन्होंने जीता है? तो हाल ही में नीरू ढांडा ने
नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज जो है वो दीप्ति शर्मा बनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है? तो हाल ही में भारतीय सेना और यूएई की सेना के बीच यह अभ्यास का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन सेकंड का संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है। विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिगेड BRIDGE समिट 2025 का समापन अबू धाबी में हुआ है। यूएई ने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल धीरम को वैध मुद्रा घोषित कर दिया है। यूएई ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट APCS 2025 का आयोजन दुबई में किया गया है। CBSE ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की है। दीपक मित्तल ने यूएई में भारतीय राजदूत का पदभार जो है वो ग्रहण किया है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य में एम्यूनु एरातप्पा त्योहार मनाया गया है? तो हाल ही में जो है मणिपुर में ये त्योहार मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मणिपुर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर चैंपियनशिप जीती है। मणिपुर में मेरा होंग चोंगबा महोत्सव मनाया गया है। 14वें सिरारा खोग हतई मिर्च महोत्सव मणिपुर में का उसका उद्घाटन हुआ है। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया है। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। यह है कुछ मणिपुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिएगा आगे देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय निर्यात अब ड्यूटी फ्री हुआ है कि किस देश में हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निर्यात पर अब ड्यूटी फ्री हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया से कुछ जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर बैन लगाया, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में पहला भारतीय कैंपस खोलेगी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है ऑस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण जो है पर्थ में शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकेनमेव को मंजूरी दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये थी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो के, जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन के लिए बोला था और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो हाल ही में पोलैंड ने $2.2 बिलियन की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन बॉल बनाया, मतलब ऐसा बनाएगा। ठीक है, चलिएगा आज का आपके लिए क्वेश्चन, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिलेगा? तो आपके सामने ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और साथ साथ वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर
क्लिक करिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस होंगी वो आप तक डायरेक्टली पहुंच जाएंगी। तब तक आप पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।